Do you want to excel in maths and science? If your answer is yes, then let me tell you go ahead with Infinity Learn courses. And to get best discounts, subscribe right now. The link is given below in the description box. Hello everyone, welcome to my channel. So as you all know that I am Divya, your science expert, and I have 16 years of teaching experience. So you don't have to worry, you are in experienced hands. तो आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम करने वाले हैं उसको बताने से पहले आई हैव एन अमेजिंग न्यूज़ फॉर यू दैट माई चैनल दिया एजुकेट्स इज नाउ कोलैबोरेटेड विद इन्फिनिटी लर्न. जैसे कि आपको पता है मैं इन्फिनिटी लर्न की सीबीएसई सेगमेंट की मास्टर टीचर हूँ. तो यहाँ पे इस चैनल पे भी जो कंटेंट होगा अब बहुत ही अमेजिंग कंटेंट होने वाला है. कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स होने वाले हैं जो कि बहुत ही प्रॉब्लमैटिक बच्चों को लगते हैं. और अगर आपके कोई फीडबैक्स रहते हैं तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताओ, बिकॉज वी कैन हेल्प यू इन दैट केस. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10th साइंस पे है. और आज के सेशन के अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करने वाले हैं. तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से. और आपको पता है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि इससे आपको पता लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो चीज़ें बन कहीं और रही हैं और उनका यूटिलाइजेशन कहीं और हो रहा है तो वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रही है. और उसके लिए आपकी बॉडी में सर्कुलेटिंग फ्लूइड, ब्लड और लिम्फ प्रेजेंट होते हैं. तो देखते हैं आज का हमारा एक्साइटिंग टॉपिक क्या है इस चैप्टर में से. तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रीसस फैक्टर के बारे में. मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, रीसस फैक्टर पे. तो आज हम इस रीसस फैक्टर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये है और इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, किस में प्रेजेंट होता है, किस में नहीं होता. सो आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी एबल टू आंसर एवरीथिंग अबाउट रीसस फैक्टर. Okay, so before we get started, I want you to tell me that do you know about antigen or antibodies? कि एंटीजन और या फिर एंटीबॉडीज क्या होते हैं. ओके लेट मी टेल यू. एंटीजन की अगर मैं बात करूं और एंटीबॉडीज की बात करूं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है. या मैंने और इसलिए लिखा क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मे बी आपको एक पता हो, दूसरा पता हो या दोनों पता हो, इसलिए. लेकिन जानना आपको दोनों ही है. यू हैव टू लर्न एंटीजन एज वेल एज एंड एंटीबॉडीज. सो लेट मी टेल यू, जो भी एंटीजन्स होते हैं दे आर द सब्सटेंसेस, फॉरेन सब्सटेंसेस विच एंटर्स इन योर बॉडी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कोल्ड कॉज करने वाला इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो वो मेरे लिए एक फॉरेन पार्टिकल है. सो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज एन एंटीजन. और एंटीबॉडी क्या होगी? अब जब वो फॉरेन पार्टिकल मेरी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो ऑब्वियसली उस फॉरेन पार्टिकल से फाइट करने के लिए मेरी बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम है, राइट. और वो इम्यूनिटी मुझे कौन देता है? मेरे ब्लड के सेल्स WBC. या तो वो इन्फेक्शन को खा लेते हैं या फिर वो इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं और वो प्रोटीन्स इन एंटीजेंस के साथ फाइट करती है, या तो इसको मार देती है या इसको हार्मलेस बना देती है ताकि ये मेरे पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना दिखा पाए. तो उन प्रोटीन्स को हम क्या बुलाते हैं? एंटीबॉडीज. तो जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में होंगी उतनी ही आपकी बॉडी का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा, उतने ही आप स्ट्रॉन्ग होगे. और उतना ही स्ट्रॉन्ग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मोटे हो गए, नो. इसका या आपके बाइसेप्स हो गए, नो. इसका मतलब है आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो, आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है. कोई इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट आपको बहुत जल्दी हार्म नहीं पहुंचा सकता. ठीक है. तो एंटीजन दे आर द इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स दैट कैन हार्म बॉडी, and antibodies they are the proteins which are synthesized in response to antigens to fight against them and make them harmless. They may eat it or make it harmless. Okay? मतलब किसी भी तरीके से वो एंटीजन को हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाने देती है. और एक और चीज, एंटीजेंस और एंटीबॉडीज आर एंटीजन स्पेसिफिक. ये इंपॉर्टेंट बात है. एंटीबॉडीज आर एंटीजन स्पेसिफिक. मतलब एक पर्टिकुलर एंटीजन के रिस्पॉन्स में पर्टिकुलर एंटीबॉडी होती है या पर्टिकुलर एंटीबॉडी पर्टिकुलर एंटीजन को ही हार्मलेस कर सकती है.
तो रीसस फैक्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें और जाननी है, सिर्फ एंटीजन से एंटीबॉडीज से काम नहीं चलेगा. सो वी हैव टू लर्न फ्यू मोर थिंग्स. सो लेट मी टेल यू, आपको पता है हम सबके ब्लड का ग्रुप होता है. आपने देखा होगा, आपको कहीं पे भी आप जैसे एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, फॉर्म फिल करते हो, तो एक ब्लड ग्रुप हमसे पूछा जाता है हमेशा. तो ब्लड ग्रुप मीन्स, अब वो ग्रुप कैसे बनता है, हमारी बॉडी के अंदर बाय बर्थ कुछ एंटीजन और कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट है. अब नॉर्मली मैंने आपसे बताया एंटीजन्स आर द फॉरेन पार्टिकल्स विच हार्म आवर बॉडी, बट ये जो एंटीजन्स है ये आपकी बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट है और ये आपकी बॉडी को हार्म नहीं करते हैं. जो एंटीजन, जो भी मेरा ब्लड ग्रुप होगा तो उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर एंटीजन मेरे अंदर होगा और वो एंटीजन मेरे ब्लड को या मेरी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि अब उस एंटीजन के बिना मेरा ब्लड हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि ब्लड बना ही उससे. ठीक है, मतलब सेल्स प्लाज्मा तो है ही, बट उस एंटीजन का होना बहुत ज़रूरी है उसके अंदर. तो उसी बेसिस पे हमारे 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं कि कौन सा एंटीजन या कौन सा एंटीबॉडी एक पर्टिकुलर इंसान के अंदर है. तो 4 ब्लड ग्रुप्स हमारे पास होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप. अब जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर एंटीजन होता है ए, और उसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी, इसको आप कैपिटल ए भी लिख सकते हो, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी होती है दैट इज बी. इसको वैसे इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अगर इनको स्मॉल लेटर्स में लिखो तो ठीक है, अदरवाइज आप कैपिटल पे भी लिखते हो तो गलत नहीं होगा. तो ए, जो ब्लड ग्रुप ए है उसका एंटीजन है ए और उसके लिए एंटीबॉडी है बी. ऐसे ही जो ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर एंटीजन है बी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है ए. ए और बी के अंदर दोनों एंटीजन है ए बी और ए बी बी, बट एंटीबॉडी कोई भी नहीं है. और ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी सारी है. राइट तो अब जैसे मैं अपना ब्लड की बात करूं तो मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो बी का मतलब मेरे अंदर एंटीजन है बी और उसके रिस्पॉन्स पे मेरी बॉडी में एंटीबॉडी है ए. तो मेरा ब्लड हेल्दी तभी रहेगा जब मेरी बॉडी के अंदर एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए होगा. अगर इससे अलग मेरी बॉडी में कोई एंटीजन या प्रेजेंट होगा तो वो मुझे हार्म कर सकता है. एंटीबॉडी इसके अलावा प्रेजेंट होगी तो वो हार्म नहीं करेगी, क्योंकि एंटीबॉडीज हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है, एंटीबॉडीज तो हमें प्रोटेक्शन देती है, इम्यूनिटी बनाती है. राइट लेकिन अगर कोई और एंटीजन होगा तो वो मेरे ब्लड को खराब करेगा. राइट तो ए ब्लड ग्रुप ए एंटीजन बी एंटीबॉडी, बी ब्लड ग्रुप बी एंटीजन ए एंटीबॉडी, ए बी ब्लड ग्रुप ए एंड बी बोथ एंटीजन्स नो एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप ओ नो एंटीजन बट ऑल एंटीबॉडीज. आई होप यू गॉट इट. तो ब्लड ग्रुप्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? देखो मोस्टली क्या होता है कि अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है या हमारा बॉडी में कोई हमें डिजीज़ हो जाती है या किसी भी तरह से अगर हमें ब्लड का रिक्वायरमेंट रहता है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है. मतलब एक हेल्दी पर्सन से एक इल पर्सन पे वो ब्लड का ट्रांसफ़र करना पड़ता है. अब ब्लड ट्रांसफ़र करते समय ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं होगा तो आप ऐसे नहीं कि बी ब्लड ग्रुप वाले को ए का ब्लड ग्रुप दे दोगे, नहीं, क्योंकि उस ए का ब्लड ग्रुप जब आप उसको दोगे तो उसके अंदर तो जो एंटीजन एंटीबॉडी है अलग है और ए ब्लड ग्रुप में अलग है, वो तो बल्कि उसको और नुकसान पहुंचा देगा. तो इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम ब्लड ग्रुप्स को मैच किया जाता है. तो हमने ये देखा है कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी दे सकते हो. क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं था बट उसमें एंटीबॉडी सारी थी और एंटीबॉडी हमें नुकसान नहीं करती है. और ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है क्योंकि उसमें दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट है और कोई एंटीबॉडी नहीं है. राइट तो वो किसी से भी ले सकता है और ओ किसी को भी दे सकता है. So with this we have come to an end. I hope you have understood about rhesus factor, antigen, antibodies, blood groups, right, blood transfusion, what to take care while transfusing blood, and of course about the rhesus factor. So please study from it and make your habit to write and learn, क्योंकि जो हम लिख कर पढ़ते हैं वो हमें कभी भूलता नहीं है. Okay, and if you like the video, hit the like button, share the video with your friends, and do not forget to hit the bell icon for the notifications. And if you haven't subscribed our channel, then just subscribe it right now, because this is the channel where you are going to get a quality content. So thank you, take care, bye bye, have a nice day.